सबने भारत के मैप को ऑब्जर्व करते हुए देखा है कि मेन लैंड के नीचे की तरफ छोटे छोटे आइलैंड्स और द्वीप समूह दिखाई देते हैं, जिनको हम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर वो बहुत सारे आइलैंड्स हैं। उसी में सबसे नीचे वाले एक आइलैंड का नाम ग्रेट निकोबार है। ग्रेट निकोबार में सरकार अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए एक मेगा प्रोजेक्ट ला रही है, जिसके लिए 150 स्क्वायर किलोमीटर के ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को हटाना पड़ेगा और बहुत सारे आदिवासियों और जो वहाँ की थोड़ी बहुत आबादी है उनको वहाँ से कहीं और सेटल करना पड़ेगा। अब सवाल ये उठता है कि ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट जो है वहाँ पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, जिनको कार्बन सिंक कहा जाता है, जो हमारी पर्यावरण सुरक्षा और हमारी पूरी इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी के लिए बहुत ही ज़रूरी और वाइटल है। तो क्या ये प्रोजेक्ट लाने के लिए सरकार ने कोई फॉर्मेलिटीज़ नहीं की? क्या इसके लिए कोई कानून नहीं है? ऐसा नहीं है। इस तरह के मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए ESG और SIA नाम के दो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। ESG जिसको कहते हैं एनवायरमेंटल एंड सोशल गवर्नेंस, जिसमें ये देखा जाता है कि इस प्रोजेक्ट होने वाले डेवलपमेंट के नतीजे में कोई भी पर्यावरण का नुकसान, सोशल नुकसान, गवर्नेंस का नुकसान, यानी पूरी सामाजिक प्रक्रिया में किस किस्म का नुकसान आ रहा है। और सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट इसका और स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस होता है, जिसमें हम लोग देखते हैं, जिसमें कल्चर से लेकर डाइवर्सिटी से लेकर वहाँ पर रहने वाले सामाजिक समूह पर होने वाले बदलाव से लेकर ये हम एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट किस तरह का है, कहीं ये बहुत ही लॉन्ग टर्म में हम निगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं डाल रहा है। तो ये ज़रूर हुआ, लेकिन कहा जाता है कि ये खाना पूर्ति के लिए हुआ और उसको उस तरह से तवज्जो नहीं दी गई और इन्फोर्समेंट एजेंसीज और दूसरी एजेंसीज ने भी इसमें थोड़ा सा ढील ढिलाव करता, ऐसे आरोप। और दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या भारत की जो सेना है, उस जो नौसेना है, उसका प्रेजेंस अभी अंडमान निकोबार समूह पे है या नहीं है, हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट सर्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, क्योंकि निकोबार आइलैंड के नज़दीक मलक्कन स्टेट है और वहाँ से तमाम सी पैसेज है जहाँ हम अपनी प्रेजेंस रखते हैं। तो ऐसा जानना ज़रूरी है कि भारत का जो IDS कमांड है, जो इंटीग्रेटेड डिफेंस फोर्सेज है, उनका हेडक्वार्टर पोर्ट ब्लेयर में है और उनकी मौजूदगी अंडमान निकोबार के तमाम आइलैंड्स पे है। इसके बावजूद क्या ऐसा नहीं है कि इस प्रोजेक्ट में अगर हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट थे तो पूरा 150 स्क्वायर किलोमीटर का ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हम सिर्फ इतना लिमिटेड एरिया डेवलप करते हैं जो हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए ज़रूरी है। सवाल ये है कि पर्यावरण सुरक्षा की सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, उसके नाम पर क्या हम सिर्फ खानापूर्ति कर रहे हैं, या उसके साथ साथ ये भी देखना ज़रूरी है कि क्या हम अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं कर रहे हैं। लेकिन रास्ता हमेशा बीच का और एक बैलेंस रास्ता होता है। ऐसे में ये तय करना ज़रूरी है कि हमको अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के साथ साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट और पर्यावरण की सुरक्षा भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर पर्यावरण नहीं रहेगा तो आने वाली रेसेस के लिए, आने वाली टाइम के लिए, जैसे आज हमारा मेन लैंड बिल्कुल हीट लैंड हो गया है, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम और ऐसी प्रॉब्लम बन के उभरेंगी जिनके बारे में हमने अभी सोचा भी नहीं। बने रहिए और अपने आसपास पर्यावरण सुरक्षा को ध्यान रखिए।